ओह सॉरी। बदतमीज। ओए तू ही करन डया कुछ नहीं, बस वो पानी लेंगे। बेटा पानी देना मुझे पानी। ये ले साहब जी। शुक्रिया बेटा। बेटा ये मेरा छोटा भाई रेहान इधर खड़ा हुआ था, वो क्या कर रहा था इधर? पता नहीं साहब जी। देखो बेटा, आप गांव से आई हो हमारे पास काम करने के लिए, किसी भी किस्म की परेशानी हो तो मुझे बताना। साहब जी, साहब जी मैंने सोफ़ा सही करना है और मैं सफाई भी कर रही हूँ। आप थोड़ी देर बाहर चले जाएंगे? कर लो, मैंने तुम्हें कौन सा मना किया है, यहीं बैठा हूँ, करो। अच्छा साहब जी। अच्छा, मैं सोच रहा था कि भाई से बात करके आपकी डबल सैलरी ना करवा दूँ, क्या कहते हो? साहब जी मैंने बहुत से घरों में काम किया है, मैं सबकी नीयत को ना अच्छे से समझती हूँ। आप क्या कहना चाहते हैं? साहब जी मैं ऐसी वैसी लड़की बिल्कुल भी नहीं हूँ। अब मेरी जितनी सैलरी है ना, मैं उतनी में ही खुश हूँ। यार भाई को ना बता दे। ओ भाई, आप आ गए? क्या हाल है, ठीक हो? हाँ। अच्छा भाई, मैंने आपसे एक बात करनी थी। बोलो। यार भाई, वो जो हमारे घर काम वाली है, अच्छा, उसकी हरकतें मुझे थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही। क्या मतलब? आज मैं बैठा हुआ था तो उसने बुरी नज़र से देख रही थी, ये वो, और वो कहाँ और मैं कहाँ, ऊपर से मुझे कहती है मुझसे शादी कर लो। तुम्हें पता तो है ना तुम क्या बात कर रहे हो? मैं सही कह रहा हूँ। कोई इल्ज़ाम तो नहीं लगा रहे उस पर? नहीं नहीं, ऐसे कोई। ये ना काम वालियाँ जो होती हैं ना, ये इनको रखना ही अपनी औकात में चाहिए। इसको तो मैं ठीक करता हूँ, इसने जो नुकसान किए हैं ना पिछले महीने, सारे एक एक का मैं इनसे बदला लेता हूँ, ठीक है? और तुमने जो है ना, कोई फ्री ज़्यादा उससे बात नहीं करनी, ठीक है? नहीं अपने नहीं। काम पे जाया करो, ठीक है? मैं कर लेता हूँ इसको ठीक। हिसाब कर दूँ तुम्हारा? हिसाब की तो तुम्हें बड़ी पड़ी होती है। तुम्हें भी ना लाहौर में आके लाहौर के रंग लग गए। कोई मसला नहीं, कर लेते हैं हिसाब तुम्हारा, सारा लिखा हुआ है मैंने। कितनी सैलरी डिसाइड हुई थी हमारी? 18,000। 18,000 तुम पक्की पक्की आई हो चीचा वतनी से, ठीक है ना? 18,000 रुपये में से तुम्हारे 11,500 रुपया बनता है, वो मैं तुम्हें दे दूँगा। बात सैलरी की नहीं है, बात यह है कि तुम आके इधर मेरे छोटे भाई पे डोरें डाल रही हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हें मैं इधर लेके आया हूँ कि चलो यार किसी की इज़्ज़त है, तुम्हें मैं इज़्ज़त से देखता हूँ, इज़्ज़त से रखता हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि तुम मेरे ही छोटे भाई पे उल्टी डोरें डालने लग गए। बेटा तुम जा सकती हो, क्योंकि तुम अभी ख़तरा बन चुकी हो मेरे घर के लिए, मेरे छोटे भाई के लिए। इससे पहले कि काम ख़राब हो और तो चली जाओ तुम। और ये जो तुम्हारी सैलरी है ना, वो भी मैं तुम्हें तरस खा के भेज रहा हूँ, आंटी मसरत के रेफरेंस से तुम आई थी, इसलिए उधर जाके ज़रा भी कोई मेरा नाम बदनाम हुआ आंटी मसरत की तरफ, तो मैं फ़ौरन बताऊंगा कि ये मेरे भाई पर डोरें डाल रही थी।
याद रखना। पैसे मैं तुम्हें देता हूँ, निकलो अब इधर से। सारा मूड खराब कर दिया, निकल जाओ इधर से। ये क्या तमाशा बनाया हुआ है तुमने? 3 घंटे से तुम रो रही हो, मोहल्ले वाले भी सुन लेंगे तो क्या कहेंगे मुझे? ये पहले सोचना था ना, ये गलीज हरकत करने से पहले। अभी मैं हर गिज़ तुम्हें जो है ना इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरी भी मजबूरी है। अब तुम्हारी मेहरबानी, इस घर से ना तुम चली जाओ। ड्रामेबाज, दफा हो जाओ अभी इधर से। साहब जी, आपने मेरे पैसे काटे, मैं नहीं बोली, लेकिन बात मेरी इज्जत की है। मैं नहीं, आपका भाई मेरे ऊपर दौरे डालता है। साहब जी, मैं मजबूर जरूर हूँ, लेकिन मैं बेगैरत नहीं हूँ। हमारे पास इस चीज़ का कोई सबूत है कि मेरा भाई गलत था? बताओ। साहब जी, आपको पता है, वो मुझे छुप छुप कर देखता होता था, वो मुझे इतना तंग करता था। मैंने पहले भी इतनी बार कोशिश की आपको बताने की, लेकिन मैंने अपनी नौकरी की खातिर आपको कुछ नहीं बताया। साहब जी, मैं गलत नहीं हूँ, आपका भाई गलत है। बेटा अब आप रो ना, आप मेरी बेटियों की तरह। मैं उसको ठीक कर देता हूँ, कहीं आपकी जॉब नहीं जाएगी, कुछ नहीं होगा। प्लीज़ मेरा बेटा रो ना, मैं उसको ठीक कर देता हूँ। उसने तो मुझे जलील कर दिया है। और तुमसे मैं एक दरख्वास्त करता हूँ, ये बात घर से बाहर ना जाने देना। आंटी मुसर्रत तक तो ये बात बिल्कुल ना जाए, नहीं तो पूरे ख़ानदान में मेरी नाक कट जाएगी। बेटा मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ उसके बेहाव पे। मैं उसको जो है ना ठीक कर लूँगा, आप परेशान ना हो, आप अपना काम करो, जाओ। हाँ जी, फ़ोन ही यूज़ करते रहते हो। वो तो कह रही है काम वाली कि तुम उसे छेड़ते हो। मैंने छेड़ा? यार तुम्हें शर्म नहीं आती? भाई ऐसी कोई बात नहीं है, वो खुद मेरे पास आती थी यहाँ पे सफाई करने के बहाने, इधर आके मेरी टांग हो गई है पकड़ के, ऐसे ऐसे करती। बकवास बंद करो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मुझे सब पता है। ऊपर से झूठ बोल रहे हो, उस झूठ को छुपाने के लिए तुम और झूठ बोली जा रहे हो। कुछ खौफे खुदा खा लो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बड़े तरीके से मैंने तुम्हें बड़ा किया है, जवान किया है माँ बाप के बाद। कुछ शर्म कर लो यार। देखो बेटा, बात ऐसे होती है रेहान बेटा, ये जो बच्ची हैं ना, जो परमानेंट आई होती हैं काम करने के लिए, ये भी हमारी बहनें हैं, हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है ना? इनकी इज्जत करना हमारी जिम्मेदारी है। ये नहीं कि हम उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाएं और उस पर डोरे डालें। फिर हमें और वो जो बाहर दरिंदे फिर रहे हैं, जो बच्चियों को काट देते हैं जिना करके, उनमें और हमें क्या फ़र्क रह जाएगा, मुझे बताओ यार। अपने ज़मीर को झंझोड़ो, कुछ खुदा से खौफ खाओ, खुदा से माफ़ी मांगो इस चीज़ की। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ठीक है ना? समझ लो ये तुम्हारी बहन है। मुझे दोबारा शिकायत का मौका ना मिले। तुम्हारी वजह से अगर पूरे ख़ानदान में मेरी जलालत हो जाती तो क्या होता? और जलालत का मुझे दुख नहीं था, जो मेरी परवरिश गलत हो गई ना, उस चीज़ का मुझे ज़्यादा अफसोस है। इतने बड़े हो गए, मैं तुम पे हाथ उठाता अच्छा नहीं लगता। कुछ खौफे खुदा खा लो, उससे भी सॉरी करना और अल्लाह से भी माफ़ी मांगना। ठीक है, मैं जाता हूँ।